Good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good at your home, stay safe. My name is Shruti Patel and I am from Capital Modern School. Today we will learn in 5th class English subject unit number 3. आज हम 5th class का English subject का तीसरा यूनिट पढ़ेंगे. तो तीसरे यूनिट का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फेस्टिवल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, तो सभी ने अच्छे से समझ लिया था वो वीडियो. तो वो वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? अलग अलग फेस्टिवल्स के बारे में, राइट. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स के रिलेटेड पढ़े थे. फिर वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, देन उसका सिग्निफिकेंट, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये सारी डिटेल्स हमने एक एक्टिविटी में कंप्लीट की थी, जिसमें जन्माष्टमी है, 15 अगस्त है, ईद है, क्रिसमस है, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स के रिलेटेड हम पढ़े थे. फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा था? दो फ्रेंड के लेटर के बारे में पढ़ा था, राइट. तो फ्रेंड का नाम क्या है? जमशेद है. भरत के बारे में पढ़ा था और उनके लेटर के दौरान हमने और दो नए फेस्टिवल के बारे में जानकारी दी, जैसे कि पारसी न्यू ईयर, पतेती के बारे में हमने पढ़ा, और बिहू जो आसामीज लोग मनाते हैं वो बिहू के बारे में पढ़ा था. तो सबको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया था. तो हम उसके रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो सभी बच्चे पेज नंबर 24 निकालेंगे, ठीक है. तो पेज नंबर 24 पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो जो हम लेटर पढ़ चुके हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हमें सॉल्व करने हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. Where did the Parsis come from? तो आप यहाँ पे देख सकते हो पेज नंबर 22 पे, जब जमशेद ने भरत को लेटर लिखा था, इसमें लिखा होगा, उसमें देखो, आप पढ़ो यहाँ पे, पारसीज कम फ्रॉम ईरान. कहाँ से आए हैं पारसीज? पारसीज कम फ्रॉम ईरान, वो आए हैं ईरान से और सेटल हुए गुजरात में. Whom do Parsi worship? Name the temple. तो उसी के नीचे सेंटेंस है, Parsi worship fire and our temple is called अग्यारी. तो that temple is called what? अग्यारी. पारसी किसकी पूजा करते हैं? अग्नि की, फायर की, और उनका जो टेम्पल होता है उसको क्या कहते हैं? अग्यारी कहते हैं. What do men wear while offering prayer? जब प्रेयर करने जाते हैं तब मैन क्या पहनते हैं? तो आप उसी के नीचे की लाइन देख सकते हो, मैन एंड चिल्ड्रंस कवर देयर हेड विथ अ स्मॉल कैप एंड वुमन कवर देयर हेड विथ साड़ी. तो मैन एंड वीमेन क्या पहनते, मैन और चिल्ड्रन क्या पहनते हैं? कैप पहनते हैं, और वुमन क्या पहनती है? साड़ी पहनती है. What are the special dishes prepared on Parsis New Year? तो आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो, यहाँ पे रवा, we prepare a रवा from suji, milk and sugar and decorate a variety of dishes with a fried almond and raisins. तो वो न्यू ईयर पे कौन सा डिश बनाते हैं? स्पेशल डिश रवा. वो रवा किससे बना होता है? सूजी, दूध और शक्कर से बना होता है, और उस पे गार्निशिंग के लिए वो क्या करते हैं? फ्राइड, तले हुए आलमंड, बादाम और रेजिन्स डालते हैं, ठीक है. What do the Parsi children learn from the early age? छोटी सी उम्र में ही पारसी कम्युनिटी के बच्चे क्या सीखते हैं? तो बच्चे क्या सीखते हैं? We children learn the importance of sharing with others. दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए हमें कोई भी चीज, ये चीज वो बचपन से ही सीखते हैं. Where is Assam situated? तो अब हम नेक्स्ट लेटर में देख सकते हो नीचे, you know Assam is the smallest state of East India. तो आसाम कहाँ पे है? ईस्ट इंडिया में है. Name the biggest festivals in Assam. Mention the season which it is connected. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, our biggest festival is Bihu. There are 3 Bihus: Bohag Bihu, Magh Bihu and Kati Bihu, connected with spring, winter, autumn seasons respectively. तो आंसर मिल गया आपको. ये वाले पेज से लेके नेक्स्ट पेज तक ये आंसर आपको दिया गया है. Why is बोहाग बिहू called रंगोली बिहू? तो बोहाग बिहू को रंगोली बिहू क्यों कहा जाता है? तो नेक्स्ट पैराग्राफ की आप 5th वाली
फिर which are the games played especially on Bihu? Name the Bihu food specialties. Prepare on a new year. तो उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हो people play games like कनीजूच, डोब, हाउ। तो ये 3 गेम्स जो है वो बिहू पे लोग खेलते हैं और वो कौन से फूड बनाते हैं? बिहू फूड स्पेशलिटीज लाइक शीरा, फ्लेटेड राइस, पिट्ठा, राइस केक एंड लाडू स्वीट बॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन पतेती एंड बिहू फेस्टिवल। तो दोनों फेस्टिवल्स जो है वो उनके रिलीजन्स में एक है, वहां पे दोनों फेस्टिवल्स में लोग गैदर होते हैं और साथ में मिलके सेलिब्रेट करते हैं अपना न्यू ईयर, राइट। न्यू ईयर पे सभी बच्चे भी हैप्पी होते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं। डिफरेंसेस क्या है यहाँ पे? डिफरेंसेस में वो वर्शिप क्या करते हैं? वो जो है पतेती में लोग अग्नि की पूजा करते हैं, अग्यारी में जाते हैं, राइट। और बिहू में लोग जो है वो तुलसी माता की पूजा करते हैं। तो ये उसका डिफरेंसेस हो गया, समझ आ गया आपको। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3, 2 facts 1 fiction. The teacher divide the students in a group of 4 in each. For dividing the class, the teacher can use the roll number 1 to 4 succeeding number in each 4 or use the cheats on randomly distribute in a groups. Follow the sentences activities given below. तो इसमें आपको एक एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी में टीचर को क्या करना है? 4 बच्चों का ग्रुप बनाना है। टीचर रोल नंबर वाइज भी बना सकती है या फिर चिट्ठियां फेंक कर भी बना सकते हैं। और आपको जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं वो एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। स्टेप 1, ऑल ग्रुप मेंबर्स थिंक ऑफ 2 थिंग्स अबाउट देमसेल्व्स दैट आर ट्रू एंड one that is not fictions. Here, as per the subject matter of the lesson, task can be carried out. Example, students think their own festival, religion, community and prepare facts and fiction. Step 2, one at a time, each student tell a group mates the 3 self-descriptive statements without saying which is a fiction and which are facts. Example, I come from Kerala. I fly kites on Uttarayan. We prepare many dishes on this day. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? स्टेप 1 में जो है सभी बच्चों को एक सेपरेटली टास्क दिया जाएगा कि कौन सा बच्चा कौन सी जगह से बिलोंग करता है और उनका फेस्टिवल कौन सा है, उसके बारे में एक फैक्ट और फिक्शन प्रिपेयर करना है। और स्टेप 2 में क्या करना है? उनको जो है सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स बनाने हैं और सामने वाले जो 3 बच्चे हैं उनको बताना नहीं है कि कौन सा फैक्ट है और कौन सा फ्रिक्शन है। जैसे कि एक लड़का बोलता है कि मैं केरला से हूँ, मैं उत्तरायण में पतंग उड़ाता हूँ और हम बहुत सारी डिशेस बनाते हैं। स्टेप 3, group mates ask a question to try to figure out which statement is fiction. Example, where is Kerala situated? Where is the major which is the major festival? Do they fly kites? तो ग्रुप के जो मेंबर्स है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और स्टेटमेंट बना सकते हैं, फिक्शन स्टेटमेंट, जैसे कि केरला कहाँ पे है, उनका मेजर फेस्टिवल कौन सा है और वो काइट्स उड़ाते हैं कि नहीं। Step 4, group mate work together to guess which statement is fictitious and give the reasons for their guesses. फिर उसमें guess करना है कि कौन सा statement fictitious है और फिर उसके बाद जो है उनकी guess सही हुई कि नहीं वो चेक करना है। Group mates share with the class something interesting they learn about each their group members. फिर वो चीजों को आपको आपके क्लास में रिप्रेजेंट करना है, आपके दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना है। ओके, तो ये एक एक्टिविटी है आपके रिलीजियस इंपॉर्टेंस के रिलेटेड। अब एक्टिविटी 4, इन अ मेन टेक्स्ट वर्ड लाइक अ वैरायटी ऑफ डिशेस आर गिवन. Please note that the singular word is used to describe a number of person or a thing. Take together such words are called collective nouns. तो nouns के बारे में सभी को पता है, nouns के types के बारे में सभी को पता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ variety of dishes एक सिंगल वर्ड दिया गया है, तो वो सिंगल वर्ड जो है वो किस लिए यूज होता है कि
बहुत सारे ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए या फिर कोई चीजों को टुगेदर देखा जाए तो उसके लिए ये यूज होता है वर्ड, तो उसको क्या कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इन अ ब्रैकेट गिवन बिलो लिस्ट ऑफ अ कलेक्टिव नाउन इज मिक्सर राइट इन अ ग्रुप ऑफ और पेयर एंड आइडेंटिफाई। तो आपको पीछे जो पेज दिया गया है वो पेज पे जो है वो ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन्स जो है वो मिक्सअप हो गया है। आपको उसमें क्या करना है, वो जो वर्ड रिलेटेड पीपल दिया गया है उसके सामने उसको रीअरेंज करके लिखना है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे जैसे रेंज, बंच, बकेट, पैक, एल्बम, फ्लीट, स्टेक, कैनल, टीम, स्वार्म, लिटिल, हर्ड, हॉल, फ्लॉक, ट्राइब, फ्लॉक, रिजार्मेंट्स, गैंग, डैन, क्रू एंड शॉर्ट, इतना दिया गया है। अब हमें क्या करना है, ये एक्टिविटी में वो कलेक्टिव नाउन्स को फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो पहला रो है वर्क रिलेटेड द पीपल, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ऑलरेडी दिया गया है, आपको दिया गया है ना क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब आप नेक्स्ट में लिखोगे अ चर्च ऑफ सिंगर्स, ठीक है। फिर इसके बाद लिखोगे अ क्रू ऑफ सेलर, अ क्रू ऑफ सेलर्स। फिर इसके बाद अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। समझ आ रहा है ना सभी को। देन अ गैंग ऑफ थीव्स, अ गैंग ऑफ थीव्स। फिर a regiment of soldiers, a flock of tourists, a tribe of natives, तो ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई। इसमें हमने ये जो वर्ड्स ब्लैंक में लिखे हैं वो सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। ठीक है, अब वर्ड यूज फॉर एनिमल्स, तो पहला लिखा है अ कैच ऑफ फिशेस, अ फ्लीट ऑफ, सेकंड में क्या आएगा, फ्लीट ऑफ बर्ड्स, अ होल ऑफ फिशेस, अ होल ऑफ फिशेस, अ हर्ड ऑफ डियर, क्या आएगा, a herd of deer, cattle, elephant, goats and buffalo, a litter of puppies, a litter of puppies, a swarm of bees, a swarm of bees, a team of horses, a team of horses, a kennel of dogs, a kennel of dogs। ठीक है, तो आपको ये जो है सेकंड में वर्ड यूज फॉर एनिमल्स दिया गया है, इसमें लिखना है ब्लैंक में। अब यूज फॉर अ थिंग्स, थिंग्स चीजों के लिए, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ स्टेक ऑफ वुड, अ स्टेक ऑफ वुड, अ फ्लीट ऑफ ships, a fleet of ships, a album, an album of stamps, autograph, photograph, a pack of cards, a pack of cards, a bucket of flowers, bucket of flowers, a bunch of keys, a bunch of keys, a range of mountains। ओके, समझ आ गई एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 5, वर्क इंडिविजुअली, राइट अ पैराग्राफ यूजिंग सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस इन अबाउट 50 to 100 words about how you had celebrated उत्तरायण। आफ्टर राइटिंग इट शेयर योर व्यूज इन अ क्लास। आपको क्या करना है, उत्तरायण के बारे में 50 से 100 वर्ड्स लिखना है सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वर्क इन अ ग्रुप्स एंड fill in the blanks in the following paragraph with the appropriate form of words in a past tense
make a necessary changes in the paragraph to convert it is narrating past event। तो ये पैराग्राफ पूरा हमें पास्ट में दिया गया है, तो उसके ब्रैकेट में जितने भी वर्ड्स है उसको हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो जैसे कि पहला है फेस्टिवल इंडिकेट्स नॉट ओनली एड, तो एड का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, एडेड हो जाएगा। क्या होगा, एडेड। तो पहली ब्लैंक में क्या लिखोगे, एडेड। कलर टू आवर रूटीन लाइफ बट दे ऑल्सो, तो रिजॉइनमेंट, तो रिजॉइनमेंटेड आएगा, रिजॉइनमेंटेड। Our life with a new zest, energy and love for a life. Festival are means of preservations and transmissions of our rich cultural heritage from the generation to generation and inculcated, तो inculcate का inculcated आएगा, inculcated value and moral in lives. Festivals are more various kinds such as religious, national, cultural, historical, social traditions, custom and based on some belief and legends. Festivals are usually take का क्या आएगा, taken आएगा, क्या आएगा, taken. Festivals are usually taken as a time for enjoyment, but there are some festivals which are celebrated to pay a tribute and homage to sacrifice of a great martyrs or some religious significance. Example, Good Friday, Muharram, etc. India has a great diversity. India has a great diversity, being multi-cultural and multi-religious nation. Different festivals are celebrated. यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। Different festivals are celebrated in different region and a part of a country, and each has its own importance। तो ये पूरा पैराग्राफ पास्ट टेंस में दिया गया है और वहां पे जो है जो भी वर्ड्स है हमने उसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल यूज किया है, और ये पैराग्राफ जो है फेस्टिवल के इंपॉर्टेंस के बारे में समझा रहा है। नाउ नेक्स्ट, क्लोजली स्टडी द सैंपल लेटर्स गिवन अबव इन एक्टिविटी 2। Each paragraph or a section of a letter is assigned number, work in a group and match the following column A and B। तो हम सभी को एक्टिविटी 2 निकालेंगे। तो ये एक्टिविटी 2 आप देख सकते हो, इसमें देखो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 6, 7, 8, फिर वापस सेकंड में 2.8 तक पूरा दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, हमें मैचिंग करना है। मैचिंग में क्या करना है कि कौन सा जो हेडिंग है या फिर कौन सा सेंटेंस कौन से कॉलम में दिया गया है वो लिखना है। जैसे कि हेडिंग, तो हेडिंग किसमें दिया गया है, 2.1 एंड 2.2 में। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, कॉलम में मैचिंग में फर्स्ट के साथ बी लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड के साथ द ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन, तो वो ई 2.3 में आएगा। थर्ड, द बॉडी एंड द मेन टेक्स्ट, तो वो कहाँ पे है, 2.4 एंड 2.5 में, मतलब 3 के साथ ए वाला ज्वाइन करेंगे। फिर 4 के साथ बी, कंक्लूजन 2.6 एंड 2.7 कॉलम में है। फिर सिग्नेचर ऑफ लाइन, तो वो कहाँ पे है, 2.8 में है। एंड पोस्टस्क्रिप्ट जो है वो नॉट गिवन, हमें पोस्टस्क्रिप्ट नहीं दी है, इसीलिए हम सी के साथ 6 के साथ सी को मैच करेंगे। मैचिंग समझ में आ गई। नाउ एक्टिविटी 6, हियर इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर द ingredients and method of preparing parsi dish rava. Read it carefully and work in a pairs or groups to complete the following dialogue with the help of words given in the box। तो यहाँ पे बॉक्स में आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको हमें डायलॉग, पीछे जो हमें डायलॉग दिया गया है उसमें फिल करना है। वो डायलॉग में क्या है, जो पारसी न्यू ईयर की डिश है रवा, उसको बनाने
उसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती है वो भी सारी डिटेल्स बताई गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से है। 7 लीटर फ्रेश क्रीमी मिल्क, 1 किलोग्राम रवा, 1.7 किलोग्राम शुगर, 1.5 किलोग्राम घी, 1.5 टेबलस्पून कार्डामम पाउडर, 1.5 टेबलस्पून नटमेग पाउडर, 2 tablespoon vanilla essence, 25 gram pistachios, 100 gram almond, 150 grams charoli, 300 gram seedless raisins, 1.5 liter water, 1 pink rose and 4 tablespoon ghee। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है। किसके इंग्रेडिएंट्स है? रवा जो स्वीट डिश है उसको बनाने की। ठीक है, तो अब हम नीचे जो शीला और मीना का डायलॉग है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, शीला सेज हाय डियर, हाउ डेज यू। तो हाउ के बाद क्या आता है? हाउ आर यू ही पूछते हैं ना हम सब। तो क्या आएगा पहली कॉलम में? आर। पहले ब्लैंक में आएगा आर। तो मीना क्या कहेगी? आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू। तो यहाँ पे आई एम फाइन आएगा। ठीक है, शीला सेज आई एम ऑल्सो फाइन। In our last meet, you had asked me about a Parsi sweet dish recipe. Rava, please make a note of the procedure of preparation. क्या आएगा? Preparation मतलब बनाना। Preparation. First of all, boil the pistachios and almonds separately. Now remove their skin and slice them finely. Place a large flat bottom vessel on a slow flame and combine a ghee and rava in it. So Meena says, wait a minute. Can we make a use of any edible oil instead of ghee? तो यहाँ पे क्या आएगा? Can आएगा। क्या आएगा? Can. Sheila says no. As you get it wonderful aroma. Aroma means smell. जो बहुत अच्छी खुशबू आती है ना उसको aroma कहते हैं। So as you get its wonderful aroma through the use of ghee only. Now cook the rava till it has absorbed all the ghee. Absorbed. Stirring continuously. Cook till the rava has attained ivory color. Ivory color. आइवरी कलर मतलब पता है ना, थोड़ा सा क्रीमी रहता है वो। Add water and sugar. Stir continuously till the sugar is dissolved and mixture turns thick. Mixture turns thick. For milk, while stirring continuously, add till the mixture absorbs the entire milk. Increase the flame to high and cook for 15 to 20 minutes. Till you get a thick liquid solutions. Add nutmeg and cardamom powder. Mix well, ensuring that the rava does not burn. The rava does not burn or from granules. When the preparation turns thick and sticky, remove the vessels from the fire. Stir in vanilla essence and pour the liquid into gas dishes or a silver. Place a small frying pan on a fire and heat 4 tablespoons ghee. Add the charoli, pistachios and almonds. Fry them lightly. Add the raisins and toast them. When the raisins start puffing up, remove the frying pan from the fire and sprinkle the fried nuts. तो इसमें क्या आएगा? Sprinkle. Sprinkle the fried nuts on the rava along with the pink rose petals. Now the dish is ready to eat. तो ये सारी रेसिपी जो है वो रवा कैसे बनाया जाता है पारसी का स्वीट डिश उसकी दिखाई गई है। So Meena says thank you very much for providing such a new recipe. I will try it out today. Bye. Sheila says bye. Take care. ठीक है? Now next. Activity 7. Read the following poem and enjoy its simplicity. तो ये क्रिसमस रिलेटेड पोएम है, आप सभी देख सकते हो। क्रिसमस आती है तो क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, लाइटिंग की जाती है, उसमें बल्ब्स
ये पोएम पढ़ेंगे। Christmas come with children singing, Christmas come with sleigh bell ringing, Christmas come with frosty nights, Christmas come with snowball flights। तो आपको जो है क्या करना है, वापस से मेरे साथ सिंग करना है। Christmas come with children singing, Christmas come with sleigh bell ringing, Christmas come with frosty nights, Christmas come with snowball fights, Christmas come with Santa Claus, Christmas come with snowy floors, Christmas come with robin and reindeer, Christmas come with hearty cheer, Christmas come with gold, frankincense and maize, Christmas come with Jesus birth, Christmas come with angels and a fire, Christmas come with wondrous star. Now next page. Christmas comes with now and last, Christmas comes like in the past, Christmas comes after such a long wait, Christmas comes and it will be a great। तो यहाँ पे कीवर्ड्स भी दिए गए हैं। स्लेड मतलब जो व्हीकल्स होता है जिसमें घोड़े होते हैं, जो घोड़े से चलाया जाता है वैसा व्हीकल। फ्रॉस्टी मतलब पूरा आइस से कवर किया गया है। फिर फ्रैंकिंस, फ्रैंकिंस मतलब स्वीट वार्म, जो अरोमा स्मेल आती है वो। माइल्ड मतलब जो एरोमेटिक गम रेजिन्स होता है वो। एंड वंडरियस मतलब वंडरफुल। नाउ एक्टिविटी 8। तो एक्टिविटी 8 में हमने जो अभी पोएम सिंग की उसमें से हमें जो है राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स मतलब जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और मीनिंग डिफरेंट होता है, उनको राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंगिंग, रिंगिंग, नाइट्स, फाइट्स, क्लोज, फ्लोर्स, रेंडियर, cheer, फिर अफार, स्टार्ट, लास्ट, पास्ट, वेट, ग्रेट। तो सेंटेंस के एंडिंग में, दो सेंटेंस के एंडिंग में जो वर्ड्स दिए जाते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो उसको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है लास्ट और पास्ट। तो हमने अभी रिंगिंग का पढ़ा, रिंगिंग का क्या आएगा? सिंगिंग, सिंगिंग, रिंगिंग। नाइट्स का फाइट्स, फिर चीयर का क्या आएगा? रेंडियर, अफार का स्टार, लास्ट का पास्ट और वेट का ग्रेट। समझ आया? नाउ एक्टिविटी 9, वर्क इन अ पेयर। राइट अ ईमेल टू योर फ्रेंड informing about which national or international day you celebrated in your school। तो आपको आपके स्कूल में जो इंटरनेशनल और नेशनल डे सेलिब्रेट किया गया है उसके बारे में ईमेल आपके फ्रेंड को लिखना है। ऑल्सो इन्फॉर्म हर which day national and international significance you like the most and why। Having written in your notebook, share your email with your partner. The pair mates then suggest a correction and modification if required। You can take help of the following hint। तो यहाँ पे आपको आपके फ्रेंड को एक ईमेल लिखना है। ईमेल में जो नेशनल या इंटरनेशनल डे आपकी स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में लिखना है। जैसे कि हम सभी को पता है अभी 15 अगस्त आ रही है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो उसके बारे में भी आप ईमेल लिख सकते हो या फिर आपको नीचे क्लोज दिए गए हैं क्लूज उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे कि 14 जनवरी इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग डे होता है और 18 मार्च क्या होता है? 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, तो आप उनके रिलेटेड भी लिख सकते हो। नाउ एक्टिविटी 10, prepare a calendar with a list of festivals and days celebrated through the entire year at a state, national and international level, taking into account each day of a 12-month of a year। Write a few sentences about the day celebrated is significant, why it is celebrated, etc। Example: उगनी, बसंत पंचमी, बैसाखी, लोहड़ी, दशहरा, ओणम, पोंगल, संक्रांति। तो आपको क्या करना है? एक कैलेंडर बनाना है और कैलेंडर में पूरे साल में जितने फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे राज्य में, हमारे देश में, पूरे विश्व में जो पूरे साल के दौरान जितने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है और कौन से डे को वो सेलिब्रेट किए जाते हैं उनकी डेट
लिखनी है और उसका सिग्निफिकेंट, उसके बारे में 1-2 सेंटेंसेस लिखने हैं कि वो क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डू अ प्रोजेक्ट वर्क इन अ ग्रुप और अ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट Parsis, their social lives, belief, lifestyle, birth, death, marriage ceremonies, reasons for getting a late marriages, problem of community, achievement, contribution of Parsis. Make them share findings on a report with your other classmate. तो आपको ये प्रोजेक्ट वर्क में क्या करना है, आपको जो है प्रोजेक्ट वर्क में पारसी की सोशल लाइफ, वो उनकी लाइफस्टाइल कैसे है, वो कितने साल तक जीते हैं, पैदा होने पर वो उनके लोग पारसीज लोग क्या करते हैं, मैरिज सेरेमनीज उनकी कैसी होती है, फिर लेट मैरिजेस वो क्यों करते हैं, उनकी कम्युनिटी में कौन सी प्रॉब्लम होती है और उनके अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे देश की तरफ या पूरे विश्व की तरफ, उसके बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और एक रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 3rd यूनिट कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।